हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार फटाफट से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। ऑल गुड, गुड इवनिंग। चलिए, ऐसा कोई है जो आज नया आया है इस क्लास में, जो मुझसे पहली बार पढ़ने वाला है, जिसने मेरी पहले कभी क्लास अटेंड नहीं की है? एनीवन अमंग यू? गुड इवनिंग। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी बढ़िया, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज हम करने वाले हैं पजल्स। अच्छा, आज प्रीलिम्स का सेशन है कि मेंस का सेशन है? इतना तो तुम बता ही सकते हो। आज प्रीलिम्स का सेशन होगा या मेंस का सेशन होगा? हाँ जी, आज मेंस का सेशन है। एक पजल करने वाले हैं और ऐसी पजल्स हैं जिसमें आप लोग काफ़ी बार उलझ जाते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो। हालांकि मिस्टेक्स इसके अंदर कैलकुलेशन में होती है, कई बार प्लस माइनस वन ऊपर नीचे हो जाता है। आई थिंक आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज क्या होने वाला है, कौन से टाइप की पजल होने वाली है। हाँ जी, तो आज हम करेंगे एज बेस्ड, ठीक है। एज बेस्ड पजल आज हम करने वाले हैं मेंस की एंड आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। काफी दिनों बाद तो मिल रहे हैं, है ना। लास्ट सेशन हमारा थर्सडे को हुआ था आई गेस। अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के बाद आज एक सेशन हो रहा है। आई होप आप सभी लोग एनर्जी में होंगे, पूरा एक्साइटेड होंगे और इस सेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। आई विल गिव यू टाइम, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको मेरी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट एनी डिलेज, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी वाले देख लेंगे पहले, फिर मैं इंग्लिश वालों को शो कर दूंगी, ठीक है। किसी को किसी भी लाइन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।
हो गया? स्टार्ट करें क्वेश्चन? नहीं बना, क्यों नहीं बना? देख लेती हूँ कौन सी लाइन है 1% वाली। ओनली 1% born was before आर्को, उसमें होगा ना, एज में होगा ना? आर्को was the second person, no? Only one person born was before आर्को। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आर्को से पहले एक पर्सन होगा। 2 मिनट और, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ओके कल्पना, स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है मैं। चलिए, तो ये बेसिकली एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, है ना? अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको करना है कि छोड़ना है, कंडीशंस लिखने के बाद समझ में आता है। चल क्यों नहीं रहा? तो यहाँ पे 6 पर्सन हैं, 6 पर्सन आर देयर which are born in six different years. Their ages are calculated with respect to 2018, यानी कि 2018 को आप क्या मानेंगे? बेस ईयर मानेंगे। डिफरेंट फ्रूट्स इनको पसंद है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एंड नन ऑफ देम इज मोर देन 90 years old। कोई भी 90 साल से ज्यादा का नहीं है, मैक्सिमम इज 90। If the person's age is considered as last 2 digits of the person's birth year, then it will be at any sequence। जैसे A's age is considered as the last 2 digits of the B's birth year। ऐसे आपको लाइन दी जा सकती है कि A की एज जो है वो B के लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है ना? इक्वल इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ B। अगर मान लो मेरा बर्थ हुआ 2000, तो क्या ही लूंगी, मेरा बर्थ हुआ 2012 में, ठीक है। आप बोलोगे कि आपके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वही मेरी एज के बराबर हैं। अब 2012 का मैंने उठाया 12, तो वो 12 भी हो सकती है और 21 भी हो सकती है। आप उसको जंबल अप भी कर सकते हैं। जैसे 1947 है तो एक ही एज 47 भी हो सकती है और 74 भी हो सकती है। क्या इतना सबको समझ में आ गया? हाँ जी। द वन हु इज द थर्ड यंगेस्ट अमंग देम लाइक्स एप्पल। 6 लोग हैं, मैं हमेशा एल्डेस्ट से लोएस्ट बनाती हूँ अरेंजमेंट। आप
एल्डेस्ट से लोएस्ट बोल रही हूँ, एल्डेस्ट से यंगेस्ट बनाती हूँ, आप यंगेस्ट से एल्डेस्ट भी बना सकते हैं, मतलब सबसे ऊपर छोटा, सबसे नीचे बड़ा। यूजुअली हम जो एज बेस्ड करते हैं उसमें सबसे ऊपर हम बड़े पर्सन को रखते हैं और सबसे नीचे हम किसको रखते हैं, छोटे पर्सन को। दिस इज द पहला सेट, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं मार्किंग लगाऊं, मैं 1 2 3 4 लिख देती हूँ। दिस इज द ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट, फोर्थ ओल्डेस्ट, फिफ्थ ओल्डेस्ट एंड सिक्स्थ ओल्डेस्ट। और यहाँ से यंगेस्ट बोलूं तो यंगेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, फोर्थ यंगेस्ट, फिफ्थ यंगेस्ट, सिक्स्थ यंगेस्ट, इस तरीके से यंगेस्ट नीचे से ऊपर, एल्डेस्ट ऊपर से नीचे। तो थर्ड यंगेस्ट पर्सन जो है, यानी कि ये वाला, ठीक है, 1 2 3 मेरे पास पर्सन है, एज है, और कितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा आई थिंक पर्सन एज 4 एलिमेंट्स और हो जाएंगे। पर्सन है, एज और फ्रूट है। पर्सन आ जाएगा, एज आ जाएगा, ईयर आ जाएगा और फ्रूट आ जाएगा। तो फ्रूट हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल। इतना सबको समझ में आया? क्या सबको इतना समझ में आ रहा है? मानिका वॉज एल्डर देन चारू। अब एल्डर वाला ऊपर आएगा तो मानिका जो है चारू से ऊपर आएगी। The difference between तरुण and the one who likes cherry is 21 years. अब बड़ा कोई भी हो सकता है, तरुण भी और चेरी भी। तो तरुण माइनस चेरी, मैं इसको पॉजिटिव डिफरेंस बोलूंगी, 21 कोई भी इनमें से बड़ा हो सकता है। विशाखा's age was sum of all the digits of the birth year of the one who likes cherry. तो विशाखा की जो एज है वो चेरी के ईयर का डिजिटल सम है, ठीक है जी। द वन हु लाइक्स मैंगो इज 5 year एल्डर देन विशाखा। मैंगो वाला विशाखा से 5 साल बड़ा है। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिफोर आर्को। आर्को से पहले सिर्फ एक पर्सन है, यानी कि आर्को क्या हुआ, सेकेंड एल्डेस्ट। आर्को से पहले सिर्फ एक पर्सन है तो आर्को क्या हुआ, सेकेंड एल्डेस्ट। यानी कि घर में अगर बहुत सारे इंसान है तो सबसे बड़ा नहीं, जो सेकेंड स्थान पे बड़ा इंसान होगा वो आर्को होगा। आगे देखो, आर्को वॉज इक्वल टू द लास्ट 2 digits ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। मैंगो की लास्ट 2। The difference between ages of Arko and Viraj was 24. Arko and Viraj 24. The one who likes banana was born immediately before the one who likes grapes. Banana वाला grapes से immediately पहले आएगा. And Tarun was born in 1983. अच्छा, अगर मैं 1983 की बात करूं, ठीक है, और अपने पास बेस ईयर क्या था, 2018। 2018 के रिस्पेक्ट में तरुण की एज कितनी आ जाएगी, 35। 2018 के रिस्पेक्ट में तरुण की एज कितनी आ जाएगी मैम, 35 आ जाएगी। अब क्या आपको ये लग रहा है क्या तरुण सबसे ओल्डेस्ट होगा? मैं तो नहीं मान सकती कि तरुण सबसे ओल्डेस्ट होगा। क्यों? ओल्डेस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने मैक्सिमम एज ओल्डेस्ट की 90 बोली है, तो 35 तो बिल्कुल हम मान ही नहीं सकते। तरुण सबसे ऊपर तो आएगा ही नहीं, तरुण की एज हमने लिख दी। हाँ जी, तो तरुण की एज अगर 35 है, इसने मिनिमम तो बोली नहीं ना, इसने मिनिमम नहीं बोली, लेकिन 2018 बेस ईयर आपको दिया गया है और 21 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, चेरी और तरुण के बीच में। ये रहा तरुण और ये रही चेरी, इज इक्वल्स टू 21। अगर ये 35 है और हम माइनस कर दे इसको, तो चेरी मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस करने पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, सॉरी माइनस करने पे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। मतलब चेरी की एज कितनी हो जाएगी, 14 इयर्स। चेरी की एज कितनी हो जाएगी, 14 इयर्स। और अगर चेरी बड़ी है, तरुण छोटा है, तो कितनी एज आ जाएगी, 56। दो ऑप्शन है आपके पास, चेरी की एज या तो 56 हो सकती है या चेरी की एज अपने पास 14 हो सकती है। अच्छा, अगर चेरी की एज 56 है मान लो, ठीक है,
56 का 14 है मान लो। 14 का मतलब क्या है कि वो कौन सी ईयर में बॉर्न होगी, विद रिस्पेक्ट टू 2018। अगर मैं आज की डेट में विद रिस्पेक्ट टू 2018 यानी कि मान लो 2018 चल रहा है और मैं 14 साल की हूं, तो मैं कौन सी ईयर में बॉर्न हुई होंगी? आप 2018 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2004। यानी कि मेरे पास चेरी जो है या तो 2004 में आएगी, या फिर अगर मैं 56 साल की हूं तो मुझे 2018 और 56 इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। अगर मैं 56 साल माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 66 आई गेस। क्या कर रही हूँ मैं, सही कर रही हूँ ना? 62, सॉरी 56 माइनस करने है ना, यस 1962। ठीक है, तो ये आ गए चेरी के दोनों एजेस, ईयर भी आ गया और एज भी आ गई। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हमने यहां से शुरू किया था, अगर तरुण बड़ा है तो चेरी 14 साल की हो जाएगी, तरुण छोटा है तो चेरी 56 साल की हो जाएगी। उसके बाद यहां से हमने चेरी को कनेक्ट किया, हमने चेरी का ईयर निकाला। ईयर कहां से निकाला? बेस ईयर से। 2018 चल रहा है तो चेरी का कौन से साल में बर्थ हुआ होगा? 2004 और 1962 दोनों में। अब अगर मेरे को डिजिटल सम लेना है, विशाखा का डिजिटल सम यहाँ पे 6 साल आ सकता है और यहाँ पे कितना आ सकता है? 6 और 2 8, 8 और 10 18। यही बोला ना, विशाखा का द एज डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया था विशाखा's एज वाज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ, क्या आया था बेटा? तो विशाखा की एज या तो 6 साल हो जाएगी या फिर 18 साल हो जाएगी। मतलब तरुण तो यंगेस्ट नहीं आएगा, तरुण यंगेस्ट नहीं आएगा और तरुण एल्डेस्ट भी नहीं आएगा। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर विशाखा 6 है तो मैंगो कितना हो जाएगा? 11। और अगर विशाखा 18 है तो मैंगो कितना हो जाएगा? 23। एम आई राइट? मैंने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। अगर विशाखा 6 है तो मैंगो हो जाएगा 11 साल, और अगर विशाखा 18 है तो मैंगो कितना हो जाएगा? 23 साल। अच्छा, अगर मुझे मैंगो का बर्थ ईयर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? क्योंकि मुझे आर्को के लिए चाहिए होगा ना मैंगो का ईयर। 2018 के रिस्पेक्ट में 11 साल का है तो एज क्या आ जाएगी? 2000, ओ सॉरी ईयर क्या आ जाएगा? 2007। और अगर 2000 और अगर मैं 2018 के रिस्पेक्ट में 23 देखूं तो मेरे पास 5, कितना आ जाएगा? कितना करना था? 23 माइनस करना था ना, 23 9 1995 आ जाएगा। एम आई क्लियर? अब आर्को की जो एज है, यही बोला गया था, आर्को की जो एज है वो लास्ट 2 इयर्स है मैंगो की एज का। या तो आर्को की एज हो सकती है 77, तो नहीं हो सकती बिकॉज ही वॉज सेकेंड ओल्डेस्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है 7 क्यों नहीं हो सकती? ही वॉज सेकेंड ओल्डेस्ट, 7 तो हम मान नहीं सकते। और 95 भी नहीं मान सकते क्योंकि मैक्सिमम आपको 90 दी है, तो इधर से हम 59 उठा सकते हैं। इतना सबको क्लियर है क्या? क्या इतना सबको क्लियर है क्या? एक बार बता देंगे यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, 59 एंड 70, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ, क्या किसी को डाउट आ रहा है यहाँ तक? नहीं मैम, कैलकुलेशन कैलकुलेटिव ही है, इसलिए हम धीरे धीरे ही चलेंगे। अगर इधर से उधर एक नंबर भी हो गया तो माइनस बहुत बड़ा भारी फैक्टर पड़ सकता है इस पजल के अंदर। हाँ जी, अब मेरे को पता है मुझे यहाँ से आर्को और विराज को कनेक्ट करना है। अगर आर्को मेरे पास 70 इयर्स का है, विराज डेफिनेटली आर को बड़ा ही होगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विराज माइनस आर को और ये हो जाए 24 है ना, यहाँ पे आ जाए 70, तो ये 94 तो नहीं बन सकता ना विराज। क्या विराज 94 बन सकता है क्या? इस केस में तो नहीं बन सकता। मतलब 70 वाले केस में आर को हमारे पास बड़ा है। विराज कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे 46। क्या सबको क्लियर है क्या? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? और अगर मैं बोलूं कि वो 59 है, 59 अगर मैं प्लस करती हूं यहाँ पे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं प्लस करती हूं तो कितना आ जाएगा? 3 83।
और अगर मैं 59 में से 24 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 35। जब आर को मेरे पास 59 है तो विराज 83 या 35 हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। मैंने तरुण की एज ऑलरेडी 35 निकाली हुई है, क्या मैं विराज की एज 35 निकाल सकती हूँ क्या? जब मैंने ऑलरेडी तरुण की एज 35 निकाली है तो क्या मैं विराज की एज 35 निकाल सकती हूँ क्या? किसी भी हालत में नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं। जब अपने पास आर को 59 है तो विराज 83 ही होने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास सब चीजें आ चुकी है, बस मुझे इनको फिट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लेके करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बना के करना पड़ेगा कि अगर एक फैक्टर चल रहा है ना एज का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कैलकुलेशन सेट बैठ रही है हम वो करेंगे। वो नहीं जाएगा तो हम दूसरी एज को लेंगे। ठीक है, क्या सभी लोगों ने ऐसे ही किया है कि पहले हमने एक एज को देखा है फिर हमने दूसरी एज को देखा है? ऐसा ही किया होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि आर को हमारे पास प्रेजेंट है। आर को मैं लेके चलती हूँ 70 के अकॉर्डिंग। अगर 70 गलत होता है तो हम लोग कुछ और चूज कर लेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज और देखनी है। 59 मैंने यहाँ लिया 59, क्या मेरे पास 59 से बहुत बड़े 2-3 नंबर्स तो नहीं आ रहे ना? मेरे को नहीं लगता कि आ रहे होंगे। नहीं आ रहे, मैं 59 ले सकती हूँ। 59। अच्छा, एक चीज और, विराज को हम 83 ले सकते हैं, विराज ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम रेलेवेंट है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इसको एग्जाम में आप कर सकते हो क्योंकि डुएबल क्वेश्चंस में से है बट लेंथी है। ठीक है, चलिए हम आर्को को 70 लेके स्टार्ट करें। आप बताओ किसको लेके स्टार्ट करें, 70 या 59? वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा। 70 लेते हैं, बन गया। ठीक है, नहीं तो 59 से बना लेंगे। ठीक है, चलो आर्को जब मैंने लिया 70, ठीक है, तो विराज मेरे पास आ गया 46। अब हम कर लेते हैं, आर को मैंने लिया 70, मैंगो आर को मैंने लिया 70, तो मैंगो मेरे पास आ सकता है 2007 और इधर से आ सकता है 59, 95 तो हम लेंगे ही नहीं। 2007 आएगा ना मैंगो का साल। मैंगो 11 या 23 का हो सकता है। अगर मैं मैंगो को लेती हूँ 11, जो कि मुझे लेना पड़ेगा ना, यहां से हमने लिया 2007 मैंगो का साल। मैंगो 2007 लिया, मतलब हमारे पास विशाखा आ जाएगी 11। मैं राउंड करती जाती हूँ जो जो मैं चेन बना रही हूँ। ठीक है, चेरी आ जाएगी 6 साल की, और सॉरी विशाखा आ जाएगी कितना, 6 साल की। मैंगो आ जाएगा 11 साल का। और इसके अकॉर्डिंग तरुण माइनस चेरी यहीं से कनेक्ट होगा और कोई अपने पास वो नहीं है। लिख लेते हैं एक बार साइड में, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। आर को हमने लिख दिया 70। इसकी वजह से मैंगो का मेरे पास क्या आ गया, मैंगो का मेरे पास आया 2007 यानी कि 11 साल। अब जब मैंगो का आ गया मेरे पास 2007, तो मेरे पास विशाखा का क्या विशाखा का क्या आ जाएगा, विशाखा का मेरे पास एज आ जाएगा 6 साल, 6 ईयर। ठीक है, विशाखा हमारे पास आ गई 6, और चेरी का मेरे पास इधर से कितना आ जाएगा, 2004। चेरी 2004 यानी कि 14 ईयर्स ना। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे बहुत लोग आ गए इसके अंदर। अगर आप देखोगे इसके अंदर छोटे छोटे बहुत लोग आ गए। 11 साल भी आ गया, 6 साल भी आ गया, 14 साल भी आ गया। तरुण माइनस चेरी मैंने किया था और मुझे चाहिए 6 साल, और मुझे चाहिए कितना, 6 साल चाहिए ना। तरुण माइनस चेरी, क्या कर रही हूँ मैं, दिमाग कहाँ चला गया मेरा। तरुण था 35 साल का और चेरी हमने ली कितना, 14 ईयर। 14 ईयर तो 21 हमारे पास आ जाएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है,
बना लेते हैं इसको। एक हमारे पास 6 साल है, एक हमारे पास 11 साल है, एक हमारे पास 14 साल है, एक हमारे पास 35 साल है। जो आएगा इससे ऊपर आएगा अगर ये वाला केस मैं लेती हूँ तो। ठीक है जी। और चेरी की अगर मैं बात करूं तो चेरी हमने ये वाला उठाया 14 ईयर्स वाला। 14 ईयर्स पे क्या मेरे पास चेरी आ पा रही है क्या? नहीं आ पा रही, मतलब ये केस गलत हो गया हमारा पूरा का पूरा। यहां से आ गया सबको समझ में? छोड़ दो। अब हम उठाते हैं दूसरा ऑप्शन। चलो ठीक है, 70 का ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया। अब मुझे ये वाला ऑप्शन उठाना पड़ेगा। आर को मेरे पास आ जाए 59। इससे विराज कितना आ जाएगा? 83। ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके जी, ये वाला हमने कर लिया। आर को इज लास्ट 2 ईयर्स हमने ये कट कर देना है, इसको लेंगे। मैंगो का साल आ जाएगा 1995 और मैंगो आ जाएगा 59 ईयर्स, यानी कि मैंगो आ जाएगा आर्को पे। ठीक है, इसी से मेरे को 23 उठाना पड़ेगा। 23 उठाएंगे तो विशाखा आ जाएगी 23 ईयर्स, नहीं विशाखा आ जाएगी 18 ईयर्स। 23 59 पे कैसे आ रहा है? मैंगो का साल आया ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। मैंगो का साल आया ना, मैंगो नहीं आएगा इधर। हाँ जी, तो मैंगो का साल हमने लिखा, उससे हमने एज निकाली थी। मैंगो का साल मेरे पास आया 1995, उससे मैंगो की एज कितनी आ गई? 23 साल। मैंगो की एज मेरे पास कितनी आ गई? 23 साल। जब मैंगो की 23 आई तो विशाखा की कितनी आ गई? 18 ईयर्स, यानी कि दो तो मुझे मिले। 18, 23, 35 हो सकता है एक और बीच में आ जाए। ये हो गया। और जब मेरे को विशाखा की 18 मिली है, मतलब चेरी कितना होगा? 1962, यानी कि चेरी होगा 56। चेरी कितना होगा? 56। तो 56 पे हम डाल देंगे चेरी को। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लेना था 18, 18, 23 और कोई एज थी क्या अपने पास? ये दो छोटी छोटी एजेस तो बच रही हैं। चेरी हमारे पास हो गया। तरुण हमारे पास है 35। तरुण 23 एंड 18। मैंगो आ जाएगा, विशाखा आ जाएगी, ये दोनों डन है। बनाना और ग्रेप आ जाएंगे, ये भी डन है। और चेरी का साल 1962 आ जाएगा। उसके अलावा मैंगो का साल 1995 आ जाएगा। और यहां से कनेक्ट कर सकते हैं इस डॉट को मानी से ऊपर चारू, सॉरी मानी चारू से ऊपर। ऑल डन? देख लो एक बार। ऑल डन? किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अब क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत टफ था? मुझे नहीं लगा, सिर्फ कैलकुलेशन थी, नथिंग एल्स। अगर आपने यहीं से शुरू कर लिया होता 59 से, दो पॉसिबिलिटीज तो लेनी पड़ती, तो आपका पहली पॉसिबिलिटी में ही बन जाता। साल उतने ही निकालना जितने आपको नीड पड़े। ठीक है, उतने ही ईयर्स निकालने जिसकी नीड हो, अदरवाइज इसके ईयर्स पूरे मत निकालना। फर्दर क्वेश्चंस आई होप आप कर लेंगे, तो आई वुड बी स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, स्टार्ट करें? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया सबको एज बेस्ड? सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? जिससे नहीं बना कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या सीन है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो ये मिक्सचर था आपके पास दो टाइप की पजल्स का, जिसको हम बोलते हैं एज बेस्ड पजल्स और फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? चलिए, देर आर 12 persons who were born between 2001 एंड 2012। अब आप में से काफी लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसमें 2001 और 2012 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, क्योंकि उसने बिटवीन बोला। बट अगर आप सालों के बारे में देखेंगे तो 2001 से 2012 आपके पास 12 साल ही बनते हैं, यानी कि इसने इंक्लूड करा होगा। डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, बेस ईयर इज 2022, जहां से आपको कैलकुलेशन लगानी है 2022 से। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1 and 3 flats on each floor, flat 1, 2 and 3 from west to east, 1,
2 and 3, 3, 2 and 1, फ्लैट एंड फ्लोर। इतना समझ में आया सबको? यहाँ से स्टार्ट है, सिंपल सी बात है, हमने एल्डेस्ट टू यंगेस्ट लगाना है, तो 2001, 2022 से अगर आप एज लगाएंगे तो ऑब्वियसली एजेस तो बहुत इजी हो जाएंगे निकालने। ठीक है, बाकी अपन पर्सन्स का देख लेते हैं। फ्लैट और फ्लोर की अगर बात करूं, इसमें मैं दो पॉसिबिलिटीज बना नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास आगे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि एक ही जगह है और मुझे कंडीशंस भी लिखनी है। आप इसके भी दो पॉसिबिलिटीज ही बना के देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ई वॉज 14 years ओल्ड। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफ को 14 बना दिया था, है ना। एफ वॉज 6 year यंगर दैन सी। एफ जो है सी से 6 साल छोटा है। बोथ डब्ल्यू एंड ए वर born in प्राइम नंबर ईयर्स। प्राइम नंबर ईयर्स आप बता देंगे कौन कौन से हैं। 2012 जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। 4 फ्लोर है क्या? आई एम रियली सॉरी, 12 लोग थे ना, 4 फ्लोर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्राइम नंबर्ड ईयर्स। प्राइम नंबर्ड ईयर्स कौन से होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। 2012 इवन नंबर है, नहीं होगा। 2011, क्या 2011 किसी से हो सकता है? क्वेश्चनेबल है ना। वैसे तो इसका टोटल 4 आ रहा है, बाकी चेक करेंगे। 2010 9, हम लोग और नंबर्स निकालते हैं फिर प्राइम को सॉर्ट आउट करेंगे। 2007 दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 तो डिवाइड हो जाता है। 2005, 2003 और 2001 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें से देखने हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है जी, क्या 2011 किसी से डिवाइड हो सकता है? 7 प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे ना, करना है तो। 61 फिर आ जाएगा 56, 56 से 51, 7 से तो नहीं जा रहा। 2009, 2005 और 2003 प्राइम नंबर 9 5 किससे जा रहा है? 2009 11 11 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये किससे जा रहा है? 11 90 11 से तो नहीं जाएगा। 7 23 किस किस से जा रहे हैं? अच्छा हाँ, 5 से डिविजिबल होगा ना, इसको तो छोड़ दो। इन 3 में से देखते हैं ना क्या किसी से डिविजिबल हो सकता है क्या। 2009 26 13 70 65 79 हाँ 71, ये भी नहीं जाएगा। 65 ये भी नहीं जाएगा। कौन से रह गए भाई? 2009 7 से जा रहा है क्या? 7 14 14 से आएगा 60, फिर आएगा 56 49, हाँ ये 7 से जा रहा है तो 2 साल तो आ ही गए हैं। ठीक है, 2003 और 2011। W और A 2003 या 2011 में हो सकते हैं। ठीक है, 7 से चला गया ना वो, मेरी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। हाँ जी, बट लिव नीदर ऑन द सेम फ्लोर नॉर इन द सेम फ्लैट। W और A सेम फ्लोर फ्लैट नहीं। द एज ऑफ V इज मल्टीपल ऑफ 10। V की एज या तो 10 हो सकती है या तो V की एज 20 हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। बोथ C एंड Z आर बोर्न इन लीप ईयर्स। अब लीप ईयर्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो 4 से डिवाइड होते हैं। लीप ईयर्स अपने पास है 2012 8
4 और 2000 तो नहीं है। सी और जेड लीप ईयर्स में है, ठीक है जी। अब सी और जेड के प्रोबेबल ईयर्स आ जाएंगे 2012, 2008 या 2008 तो आ ही नहीं सकता ना, सिंपल सी बात है, ऑब्लिक लगा के हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। सी और जेड, सी और जेड, चलिए। The ages of B and D are prime numbers, with D being younger than B. B और D की एजेस प्राइम नंबर है, और B जो है, D जो है वो B से छोटा है। प्राइम नंबर कौन कौन से रह गए भाई? एक तो 17 दिख रहा है मुझे, एक 13 दिख रहा है, तो D यहाँ आ जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा। Y is the eldest person. G was born in odd numbered year. Odd numbered year कौन कौन सा बचा? 2007 ही बचा, तो G आ जाएगा 2007 पे। V lives to the northwest of the person born in 2004. V नॉर्थ वेस्ट ऑफ C या Z रहेगा, क्योंकि 2004 बोला गया, 2004 में C या Z में से एक आएगा, ठीक है। D यंगर है ना B से, D यंगर है ना, तो B और D चेंज कैसे आ रहा है आपका? B lives to the southwest of the person born in 2008. B, यहां से आपको फ्लैट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल सकता है। B lives to the west of the eldest person in the group, यानी कि Y के वेस्ट में B है, बट टू द नॉर्थ ऑफ W, W के नॉर्थ में है। F lives below the person aged 10 यानी कि C या Z, C या Z से नीचे आएगा F। अच्छा मेरे को एक चीज और देखो, F is C minus 6, नीचे तो F नहीं आ सकता, यानी कि C को मैं लास्ट पे नहीं ले सकती, ठीक है। सी को मैं लास्ट पे तो नहीं ले सकती ना, मुझे एफ को माइनस करके लगाना है, यानी कि इधर जेड आएगा और इधर सी आएगा। इसमें से 6 माइनस करूंगी तो 12 पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, और आई थिंक 2% बचा, उसको भी हम लगा देंगे। इधर से अपने को बोला गया था सी और जेड, यानी कि 2008, 2008 में मेरे को कंफर्म हो गया है, 2008 नहीं 2004, 2004 में मुझे सी कंफर्म हो गया है, और इसके अकॉर्डिंग एज 10 किसकी है? जेड की, तो जेड के नीचे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ इज बिलो 10, जो 10 साल वाला है, एज 10 का मतलब जो 10 साल वाला है उसके नीचे एफ आएगा, नीचे यानी कि लिव्स बिलो, बिलो का मतलब नीचे। अब सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है आपके पास फ्लैट, क्योंकि बात फ्लैट के बारे में नहीं की गई है। एंड बोथ इन द लिव इन द सेम फ्लैट नंबर, तो सेम है, तो डिफरेंट को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। लो जी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। A lives to the north of Y but to the south of the person born in 2006. Y के साउथ में A है, बट टू द नॉर्थ ऑफ 2006, अभी पर्सन आया नहीं है। D एंड Z लिव ऑन द सेम ऑड नंबर्ड फ्लोर, 1 या 3 पे आ सकते हैं, D या Z सेम फ्लोर, 1 या 3। G lives above the person whose age is 20, whose age is 20 का भी पता नहीं है मुझे, 20 ईयर वाला। अबव सेम या डिफरेंट? अबव कैसा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। हु डज नॉट लिव ऑन द 4th फ्लोर, 20 वाला 4th फ्लोर पे नहीं रहेगा। M इज वन ऑफ द मेंबर्स, M है एक मेंबर। अच्छा मेरे पास कौन कौन सा पर्सन है जो रह गया है? M नहीं आया है और V नहीं आया है, V ऑलरेडी कवर अप हो गया, तो M आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि 20 साल पे मेरे पास कौन आ जाएगा? V। और 2006 पे मेरे पास कौन आ जाएगा? M। इतनी ही इंफॉर्मेशन है। A और Y वाली कंडीशन समझा देती हूँ। उल्टा हो गया ना मेरे साथ, A लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ Y था, गलत कर दिया मैंने। A लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ Y बट साउथ ऑफ 2006, यानी कि M। इस तरीके से, ठीक है। यहां से अगर मैं फ्लोर्स का अंदाजा लगाऊं, 1 2 3 और 4, फ्लोर्स का अंदाजा लगाओ, 1 2 3 और 4, यानी कि W नीचे आएगा, B सेकंड फ्लोर पे आएगा, फिर Y आएगा, फिर A आएगा, फिर M आएगा, M टॉप फ्लोर पे आने वाला है। इतना सबको समझ में आ गया यहां से?
और बी और ई है, ई भी ऊपर आने वाला है, एफ और जेड है, लगा के देखेंगे कितना कितना आएगा। डी और जेड सेम फ्लोर है, 1 या 3, ठीक है। इसको हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता कितना वेस्ट है, इसको हम 2 या 3 दोनों फ्लैट पे ले सकते हैं। अगर मैं इसको 2 पे रखूं मान लो, ठीक है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा इजी, मुझे गैप नहीं देना पड़ा। अगर मैं एम ए वाई को यहां रखूं तो बी की दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक तो फ्लैट 2 में और एक फ्लैट 1 में। अब बी और ई है, मुझे ई यहां पे रखना पड़ेगा ऊपर कहीं पे, क्योंकि आपके पास बी क्या था, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कितना भी हो सकता है, उसने एडजेसेंटली साउथ वेस्ट नहीं बोला, मतलब कोई सा भी फ्लैट हो सकता है। सी से ऊपर वी आएगा, सी तो अभी मैंने डाला नहीं है तो ऊपर वी भी आ जाएगा, लेकिन वी वी यानी कि 20 वाला टॉप पे नहीं आएगा। सी से ऊपर मुझे वी चाहिए, तो वी डेफिनेटली कहाँ आने वाला है, यहाँ पे एक ही जगह बच रही है ना। अगर आप देखेंगे तो सी से ऊपर वी के लिए सी नीचे कहीं पे भी आ सकता है। डब्ल्यू और ए का ना तो सेम फ्लोर है और ना ही सेम फ्लैट है, ठीक है जी। डब्ल्यू और ए का ना तो सेम फ्लोर है ना तो सेम फ्लैट है। उसके बाद जेड के नीचे एफ अभी बच रहा है जी। जी के बारे में क्या बोला था, लिव्स अबव द पर्सन हुज एज इज 20। ऑल्सो डी और जेड को हमने डालना था। अगर आप इधर देखोगे मैं थर्ड फ्लोर पे डी और जेड को नहीं डाल पाऊंगी, मुझे डी या जेड यहीं डालना पड़ेगा। अगर मैंने डी या जेड यहाँ डाला तो मेरे लिए सी की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, सी की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच गई, विच इज ये, और कहीं पे हम सी को नहीं डाल सकते। जेड के नीचे एफ डालना मुझे, जेड के नीचे एफ है तो जेड नीचे तो आ नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी आप कैंसिल कर दो, नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जेड को आप 1 पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब डी भी 1 पे नहीं आएगा, 3 पे आएगा। इतना समझ में आ गया सबको। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं कि एम आ जाए, ए आ जाए, वाई आ जाए। अब बी की दो पॉसिबिलिटीज बनने वाली है, या तो बी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। आप 2 में लेके देख लो, 2 में नहीं आएगा तो आप 1 में लेके देख लो, ठीक है। अच्छा, अब बी से ऊपर ई डालना है, ई के लिए जगह नहीं है, यानी कि बी 2 में तो नहीं आने वाला। बी डाल दो आप यहाँ पे, बी से ऊपर ही इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। और सी और वी, सी और वी, सी और वी भी कहीं पे भी आ सकता है। डी और जेड का मुझे डालना है, और जेड के नीचे कौन है आपके पास, एफ है सेम में। डी और जेड, जेड के नीचे एफ आ जाएगा सेम में। डी अगर मैं जेड यहां डालती तो मैं नीचे नहीं डाल पाती, ऑल्सो मुझे थर्ड फ्लोर पे डालना था, ये भी हो गया। सी के ऊपर वी, वी को मुझे फोर्थ फ्लोर पे नहीं डालना, तो वी इधर आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ पे मैं नहीं डाल सकती, सिंगल पॉसिबिलिटी इसके लिए बच रही है। डब्ल्यू और ए ना तो सेम फ्लोर है ना तो सेम फ्लैट है, ठीक है, ये भी हो गया। जी ऊपर है वी के, ये मैंने सेम या डिफरेंट लिखा है ना, तो जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। लिव्स अबव बोला है, और एक आपके पास एम है। बाकी बचता कौन है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। डब्ल्यू आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू ए, सी, बी नहीं आया, बी भी आ गया, एम, जी, ई, ई लगाना था तो ई तो यहां आ जाएगा, एम या जी। मेरे को वी से ऊपर जी डालना है, नीचे आ जाएगा एम। चेक करना एक बार। ऑल डन, चेक कर लो एक बार। आई डोंट थिंक सो ये टफ थी पजल बनाने के लिए। एम तो है ना, एम इज वन ऑफ द पर्सन लिखा तो हुआ था, एम इज वन ऑफ द मेंबर्स, सेम बनी है। एम 2 हो गए, अच्छा एम 2 हो गए क्या, कौन सा पर्सन बच गया था, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। डब्ल्यू ए जेड डी एफ, एफ बच गया था ना, सॉरी एफ बच गया था, लो जी। जेड के नीचे एफ डालना तो जेड के नीचे एफ आ जाएगा, मैंने गलती से एम डाल दिया, ठीक है। ऑल गुड, डुएबल क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में बन सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेट पे। तो जब ऐसे क्लब होके क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर के साथ एज आ गया, ब्लड रिलेशन के साथ एज आ गया, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में एक अच्छे लेवल का बन जाता है, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज।
टोनी, ये मैं लास्ट में चेक कर दूं प्लीज?
स्टार्ट करें? ओके ये इन टाइप की पजल्स में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने आपको आते ही बोला था। ये पजल्स ही ऐसी हैं जिसके अंदर कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता है ना, आपको तो होगा ही होगा। 8 पर्सन्स हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे गए हैं। दे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बेस ईयर इनका है 2020, जहां से एजेस को हमने कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा दिया है कि ए की एज जो है वो बी की एज की लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है और 1992 दिया है, तो वो 29 और 92 भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन में पहले भी किया था। बट यहाँ पे आपको एज का कैप लगा के दिया गया है बिफोर 1970 और आफ्टर 2015 कोई नहीं है, तो 1970 से पहले मतलब 1970 इंक्लूड होगा और 2015 के बाद यानी कि 2015 भी इंक्लूड होगा। तो आप कैपिंग लगा सकते हैं कि मैक्सिमम एज की कैपिंग आपके पास 2020 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 20 के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ तो हो जाएगी 50 साल और यहाँ हो जाएगी 5 साल। ठीक है, 50 से 5, 50 भी इंक्लूड करना है और 5 भी इंक्लूड करना है। डन। चलिए, वसीम वॉज बॉर्न इन 2000। 2000 का मतलब है 20 साल का होगा वसीम, यानी कि 20 ईयर। ठीक है। ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वसीम एंड टीना। मुझे नहीं पता ना वसीम मतलब वसीम से छोटे कितने हैं, वसीम से बड़े कितने हैं, तो वसीम और टीना यानी कि ऊपर नीचे आ सकते हैं। चलिए आगे है, द एज ऑफ टीना इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ वानी। लास्ट 2 ऑफ वानी। पूरा लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वानी एंड वसीम इज 5 years। अच्छा, वसीम की एज मुझे पता है 20 साल है, तो वानी की एज आपके पास 15 साल भी हो सकती है और 25 साल भी हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। कोई अगर गिवन होगा तो हम दे देंगे। वानी was born 2 persons after the one whose age is whose age is 20 years। अगर 2 persons बाद उसके पैदा हुई है 20 साल वाले के बाद में, क्या मतलब है कि यंगर होगी तो उसकी एज 25 तो नहीं हो सकती है। क्या समझ में आया सबको? वानी की एज जो है वो 25 किस लिए नहीं हो सकती? क्योंकि वो 20 इयर्स वाले से 2 पर्सन यानी कि 2 पर्सन आफ्टर 20 इयर्स वाले के पैदा हुई है, यानी कि 25 साल तो नहीं हो सकते। डन। चलिए, Kasim was born 2 persons before the one who was born immediately after Stella। स्टेला से इमीडिएटली बाद जो है, इससे 2 पर्सन्स पहले कौन है? कसीम। कसीम was born 2 persons before किसके? Who was born immediately after Stella। स्टेला के बाद से 2 पर्सन्स बिफोर कौन है? कसीम है। ओनली 2 persons were born between Stella and 18। मुझे नहीं पता स्टेला बड़ी है कि छोटी है। 18 में 2 persons। ठीक है, किसी को कोई डाउट आए तो वहीं से पूछ लेना। सम ऑफ एजेस ऑफ वसीम एंड राजू इज 1 लेस देन द एज ऑफ स्टेला। एज का लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ अ पर्सन हु वाज बोर्न एडजेसेंट टू कसीम। कसीम के एडजेसेंट यानी कि ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है।
इज इक्वल टू द पर्सन हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर वसीम। बहुत कंफ्यूजिंग लाइंस हैं। क्या बोलता है? कसीम से ऊपर वाला या नीचे वाला यानी कि एडजेसेंट के लास्ट टू किसके बराबर है? हु वाज बोर्न, लास्ट टू डिजिट्स किसके बराबर है? हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर वसीम, वसीम के इमीडिएटली बाद वाले के। ठीक है। The age difference between Raju and 20 year is same as Kasim and adjacent to Kasim. नेबर लिख देते हैं क्योंकि एडजेसेंट है। ठीक है जी। The difference between Vani and Uma is 1 less than Kasim and Stella. ओके चलो। Number of persons born between Pavi and Raju is same as Stella and Tina. Stella and Tina. Persons के बारे में बात की गई है। The age of Pavi is equal to the last two digits of the birth year of the person who was born 2 persons before Pavi. All ages are equal to the last two digits of the birth year of some of the other person except Wani and Kasim. जितनी भी ages हैं वो किसके बराबर है? किसी ना किसी पर्सन के लास्ट टू डिजिट्स के बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट वानी एंड कसीम, वानी और कसीम की नहीं है, इसलिए एक्सेप्शनल केस है। अब स्टार्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। 8 लोग हैं हमारे पास। ठीक है। पॉसिबिलिटीज लेके करेंगे, ऐसे तो होगा ही नहीं। अपने पास ईयर्स हैं, सबसे पहले पर्सन्स आ जाएंगे, फिर उनके ईयर आ जाएंगे। ईयर के लिए थोड़ा बड़ा ही गैप दे देती हूँ, और फिर उनकी एज आ जाएगी। ठीक है। ये अपने पास 3 चीजें हैं, बनी हुई हैं। मिनिमम मैक्सिमम का हमें ध्यान है। अब एक चीज हमें पता है कि वसीम अपने पास 20 इयर्स पे है और वानी 15 इयर्स पे है। ऑल्सो हमें बोला गया था कि वानी के बाद क्या बोला गया था? वानी वॉज 2 पर्सन्स आफ्टर 20, यानी कि वानी और वसीम के बीच में 1 का गैप है। 2 पर्सन्स आफ्टर का मतलब गैप ऑफ 1। इतना सबको पता है, आई थिंक इतना परफेक्टली पता होगा। वानी एंड वसीम, लास्ट इज 5। वानी एंड कसीम, लास्ट 2 डिजिट्स। वसीम की एज अगर 20 साल है एंड इट इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ सम और द अदर पर्सन, तो यानी कि वो पर्सन की एज, या फिर मैं बोलूं वो पर्सन का ईयर, आपके पास पॉसिबिलिटी आ सकती है 2002 की। क्या इतना मानते हो क्या? अगर मैं यहां से आपको बोलूं वसीम की एज 20 साल है और ये किसी ना किसी एज से निकल के आई है, किसी ना किसी पर्सन के बर्थ ईयर से निकल के आई है, तो उस पर्सन का बर्थ ईयर क्या रहा होगा? 2002। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? मेरे को नहीं लगता। 5 या 50 क्या बोल रहे हो? कर लेंगे यार 5 और 50। ठीक है। नन ऑफ द पर्सन्स वर बॉर्न बिफोर। आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में जो सबसे बड़ा है वो 50 का है, इसमें कहीं लिखा नहीं गया है। वो अगर 50 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको लिखा तो नहीं गया है। ठीक है। तो यहां से हमने जब 20 साल निकाला और किसी पर्सन की एज के यानी कि ईयर के लास्ट 2 नंबर्स निकाले, तो पॉसिबल सिर्फ ये है कि 2002 हो, बिकॉज 1920 तो नहीं हो सकता।
2020 भी नहीं हो सकता, मुझे 2 का फिगर लेना पड़ेगा। 1902 भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? 2002। ठीक है, तो एक पर्सन अपने पास, 1 पर्सन फिर भी 2002, और 2002 का मतलब क्या है? उसकी एज कितनी हो जाएगी? बेस ईयर अपने पास कितना था? 2020 था, 18 ईयर्स। एक पर्सन तो अपने पास आ गया वसीम से, 18 ईयर्स का। वसीम इज 20, वानी इज 15, एक पर्सन आ चुका है 20 का, दैट इज वसीम। एक वानी अपने पास आ चुकी है 15 की। ठीक है, टीना इज लास्ट टू ऑफ वानी। वानी का बर्थ ईयर क्या आ जाएगा आपके पास? अगर मैं बेस ईयर 2020 को रखती हूँ तो वानी का बर्थ ईयर आ जाएगा 2005। ठीक है, उससे टीना अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टीना की एज आपके पास 50 या 5 दोनों आ सकती हैं। आ सकती है क्या? आ सकती है क्या? एक बार कोई मुझे बता सकता है? अगर मैंने वानी की एज 15 ली है, मतलब वो कौन से साल में पैदा हुई होगी? 2005 में। उससे टीना की एज कितनी आ जाएगी? या तो 50 आएगी या 5 आएगी, मतलब टीना या तो टॉप पे आएगी या टीना बॉटम पे आएगी। ठीक है, हम लोग यहां से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो टीना टॉप या टीना बॉटम लेके आप शुरू कर सकते हो। टीना टॉप लेके शुरू करें, नहीं होगा तो टीना बॉटम ले लेंगे। टीना अगर मैं टॉप लेती हूँ यानी कि 50 साल, तो 1 2 3 के गैप पे मेरे पास वसीम आ जाएगा। वसीम की एज मेरे पास कितनी थी? 20 साल। और वसीम से नीचे मेरे पास 15 और 18 दो तो पड़े हैं, 15 और 18 दो तो पड़े हैं, और भी पता नहीं मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे नीचे, तो अभी मैं इनको नहीं लगाऊंगी। हाँ जी, तो वसीम का साल जो हो जाएगा वो कितना था? 2000 इसका जो हो जाएगा ईयर हो जाएगा। अब 2000 का मतलब है इसका उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, तो किसी की एज 00 तो आ नहीं सकती ना, तो इसके साल का कोई भी फायदा नहीं है लेके। टीना की एज अगर 50 है तो उसका साल क्या होगा? 1970, यही होगा। अगर टीना की एज 50 साल है तो वो कौन सी ईयर में पैदा हुई होगी? 1970 में। 70 का मतलब क्या है? इसकी भी एज का रिवर्स मुझे करना पड़ेगा, दोनों डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। दोनों डिजिट्स लेके हमारे पास ईयर बनता है 70 और 07। आई मीन एज बनती है 70 या 07, क्योंकि उसने बोला था ना हर एक पर्सन की एज किसी ना किसी पर्सन के लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है, एक्सेप्ट वानी एंड कसीम। ऑल्सो वसीम को भी कैंसिल कर दो, क्योंकि वसीम भी 2000 है, हम 00 तो ले नहीं सकते। मतलब मुझे हर किसी की लास्ट 2 यूज करनी है। लास्ट 2 में 70 भी आता है और 7 भी आता है। 70 में ले नहीं पाऊंगी तो मुझे 7 लेना पड़ेगा। कुछ कुछ क्लियर हो जाता है। 18, 15 एंड 7। क्या इतना सबको समझ में आ गया? जब मैंने टीना को टॉप पे लिया तब 07 का मतलब क्या है? बेस ईयर कितना आ जाएगा? 2013। 15 से बेस ईयर कितना आ जाएगा? 15 था ना, 2005, 2002। ठीक है, 50 भी मैंने एज ले ली है, 20 भी मैंने एज ले ली है। अब 13 से या तो एज 13 बन सकती है या एज 31 बन सकती है। बन सकती है ना? या तो एज 13 बन सकती है या एज 31 बन सकती है। 13 हम बना नहीं सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी फिल है। यहां से अगर किसी की एज बनानी है तो 31 हम बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट हो सकता है कि वो इस एक्सेप्शन में आ जाए, तो एक बार उसको छोड़ेंगे। अच्छा, कसीम, स्टेला और ये आ गया। स्टेला और 18 में 2 पर्सन है। 18 और 2 छोड़ के, ये 2 पर्सन छोड़ के मेरे पास स्टेला आ जाएगी। ठीक है, स्टेला से नीचे से ऊपर आ जाएगा कसीम। लो जी, वसीम की एज 20 है, प्लस राजू मुझे नहीं पता, स्टेला -1। कसीम के आसपास का जो है उसके लास्ट 2 डिजिट्स किसके बराबर है? वसीम के नीचे वाले के। अच्छा, कसीम के आसपास का अगर मैं 70 लू, 70 यानी कि लास्ट 2, तो वसीम के आसपास मुझे 7 या 70 तो नहीं दिख रहा इस वाली कंडीशन से। कसीम के आसपास यानी कि ऊपर ऊपर वाला तो मुझे पता है ना, अगर मैं इसको 70 लेती हूँ, 70 के लास्ट 2 का मतलब क्या है? 70 या 07। 70 और 07 हम वसीम के साथ नहीं ले सकते, मतलब ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी तो गई। मतलब मुझे इस केस में कसीम के नीचे वाले यानी कि स्टेला के डिजिट से हेल्प मिलने वाली है। इतना सबको क्लियर है? ओके। कसीम माइनस स्टेला इज 1, वानी और उमा, राजू -20। टीना अपने पास आ चुकी है ना? 18, 20, 05 तो नहीं आएगा, हमने 50 लिया ना, इसको कैंसिल कर देते हैं।
वसीम प्लस राजू is Stella minus 1. Pavi is equals to the last two digits of two persons before him. Pavi अगर मैं यहां डालूं, टू पर्सन बिफोर हिम 2002 है, लास्ट टू तो नहीं आएगा. पवी अगर यहां डालूं, इसके ऊपर इसकी एज का हेल्प नहीं मिलेगा, यानी कि पवी इन दोनों पे नहीं आ पाएगा. अगर मैं पवी मान लो यहां डाल देती हूँ, उसकी एज लास्ट टू किसके बराबर है, टू पर्सन बिफोर हिम, यानी कि यहाँ पे 18 या 81 जैसा कुछ आना चाहिए. यही हो सकता है ना. अगर मैंने पवी को मान लो 18 डाला है, इज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द टू पर्सन बिफोर हिम, एक यानी कि इस पर्सन को छोड़ के मेरे पास यहाँ पे 1981 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. अगर मैं पवी को यहाँ डालती हूँ तो 1981 आ सकता है, नहीं तो हम कुछ और देख लेंगे. और अगर मैं पवी को यहाँ डालती हूँ तो मुझे कसीम की एज से हेल्प मिलेगी. तो पवी की ये वाली पहली पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ 4 नंबर पे बन सकती है. पवी और राजू 1981 का मतलब क्या है, कौन सा आपके पास एज आ जाएगी, 81, 39 आ जाएगी, है ना. आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है. राजू -20 is Kasim minus his neighbor. Kasim minus Stella is 1. राजू नहीं आ रहा है. 20 plus राजू is Stella minus 1. अच्छा, अगर मैं देखो मैक्सिमम लेके चलो 20 प्लस राजू हो जाएगा 59. इज स्टेला -1. स्टेला 58 पे तो नहीं आ सकती, मतलब मैं राजू को 39 पे नहीं डाल सकती. अगर मैं 20 प्लस 15 राजू को यहां डालू तो 35 माइनस 4 -1 इज 34 आ सकता है क्या, 34 भी नहीं आ सकता ना मुझे, 34 भी नहीं आ सकता. अच्छा, अगर मैं राजू को यहां डालू 7 पे तो मेरे पास 27, ये भी नहीं आ सकता ना. तो राजू इसमें तो आ ही नहीं रहा. फिर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं राजू की एजेस लेके चलूं और इस कंडीशन में पुट करूं तो मेरे पास राजू आ ही नहीं पाएगा. स्टेला को कहां डालूंगी, नहीं आ पाएगा. दैट मीन्स पवी की ये वाली पॉसिबिलिटी आप कैंसिल कर सकते हैं. हम पवी को डालेंगे यहां पे, ठीक है. अब राजू की पॉसिबिलिटीज लेते हैं. राजू या तो आ सकता है 18 पे या 15 पे या 7 पे. हम ये वाली कंडीशन का यूज कर रहे हैं. अच्छा, वानी 15 ऑलरेडी गिवन थी ना, मैं राजू को नीचे क्यों डाल रही हूँ, वानी 15 गिवन थी, सॉरी. इन दोनों पे डाल सकती हूँ. जब मैंने डाला राजू को 18 पे, इस कंडीशन में पुट करो, 20 प्लस 18 इज स्टेला -1. 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि स्टेला 39 पे आनी चाहिए. और अगर मैंने राजू को डाला यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स 20 प्लस 7 इज 27. स्टेला आनी चाहिए 28 पे. दो पॉसिबिलिटीज हैं किस किस की, स्टेला की और राजू की. ठीक है, हम 18 पे भी डाल सकते हैं और 7 पे भी डाल सकते हैं. स्टेला माइनस टीना. अब यहां से इसको करके देखते हैं थोड़ा. पवी और राजू के बीच में जितने पर्सन है उतने स्टेला और टीना में, तो यहीं से पकड़ लेते हैं ना. स्टेला और टीना में 1 है, यानी कि पवी और राजू में भी 1 होगा. राजू की जब मैंने ये पॉसिबिलिटी ली 18 वाली, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 39. बात ही खत्म. एक पर्सन अपने पास और बचता है, वो पर्सन का नाम क्या था, उमा था. उमा, ठीक है. हमने ये वाली कंडीशन यूज कर ली है, ये नहीं यूज की अभी, और ये वाली यूज की है. अब वानी माइनस उमा कितनी है, 8. इस कसीम माइनस स्टेला -1, यानी कि कसीम माइनस स्टेला अपने पास 9 आना चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस 9 आना चाहिए. कसीम ऑब्वियसली बड़ा है, तो 9 का डिफरेंस यानी कि 48 आना चाहिए. ऐसे ही आएगा, एम आई राइट. कसीम अपने पास 48 पे आ जाएगा. इसको देखो, अब कसीम के जो लास्ट 2 नंबर्स, कसीम की जो एज है वो लास्ट 2 किसके बराबर है, वसीम के नीचे वाले के. वसीम के नीचे वाला कितना है, 18, यानी कि मुझे यहाँ पे 18 या 81 यूज करना पड़ेगा. 18 में यूज कर नहीं पाऊंगी क्या, 1981 से मेरे पास 2020 तो नहीं आएगा ना.
81, 48 का मतलब है मेरे पास 72 आएगा। कसीम के नीचे वाला देख लेते हैं। कसीम के ऊपर नीचे वाले के बारे में बात की गई थी ना, कसीम के बारे में बात नहीं की गई थी। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। वसीम के नीचे वाला कौन है? एकदम नीचे वाला ये 2002 वसीम के एकदम नीचे वाला। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स अपने पास क्या है? 20। कसीम के ऊपर नीचे तो 20 आ ही नहीं रहा। बना तो सही है जहां तक मुझे लगता है, बाकी आई स्टिल चेक। एजेस सही आई है ना, अपन ईयर निकाल लेते हैं। पहले ईयर निकाल लेते हैं, है ना, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, अपन ईयर निकाल लेते हैं। 48 का मतलब है अपने पास 20 से करना है। 48 20 1972 और 39 यानी कि 1981। ठीक है, तो 18 और 81 मैच हो गया ना, यही तो मैच करना था। 18 और 81 मैच हो गया। मैं ऐसे ही 2002 के चक्कर में पड़ी हूँ, मैच हो चुका है। ये वाली एज जो थी, ये वाली एज, ये यहाँ से हमने मैच कर दी। लास्ट 2 इयर्स हमने उठाने थे। अच्छा, पवी वाला कर लेते हैं। ये वाला पवी इज लास्ट 2 ऑफ 2 पर्सन्स बिफोर हिम। 2 पर्सन्स बिफोर हिम क्या है? 72। 72 नहीं आ सकती तो क्या आ जाएगा? 27। और 27 आने का मतलब क्या, कितना ईयर होगा? 20 में से माइनस कर देंगे 1993। यही आएगा, चेक कर लेंगे प्लीज। ओके जी। ये पॉसिबिलिटी तब बनी है जब मैंने टीना को सबसे ऊपर लिया था। आप टीना को नीचे भी लेके देख सकते हो 05 पे। भूल मत जाना कि टीना 05 भी अवेलेबल थी अपने पास। ठीक है, ऑल गुड। क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, एक ही क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करेंगे। और नेक्स्ट मेरा जो मेंस का सेशन होगा, जो कि वेडनेसडे को होगा प्रॉबेबली, उसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। ऑल्सो कल से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। कल हमारी क्लास नंबर ऑफिशियली पेड पे 1 है, बट क्लास नंबर 2 हम उसको काउंट करेंगे क्योंकि पहली क्लास मैंने सिलॉजिज्म की यूट्यूब पर ले ली थी 14th ऑफ जनवरी यानी कि संडे, सॉरी 12th को ली थी ना सर, 12th ऑफ जनवरी यानी कि संडे को। तो वो क्लास आप सब लोग देख लेंगे, बिकॉज वो आपको दोबारा नहीं करवाई जाएगी, अपलोड हो जाएगी वो आपकी पेड क्लास में एज योर फाउंडेशन क्लास नंबर 1। बट अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज वो संडे वाली क्लास देख लेना, क्योंकि मैं उसको दोबारा नहीं करवाऊंगी, मैंने पहले भी बोल दिया था। अभी तो ऑल्टरनेट डे चलेगा, ठीक है, फाउंडेशन और ये। एंड ये जो आपकी क्लासेस हैं एसबीआई क्लर्क की, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो आपको वेंसडे को पता चलेंगे। ये क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, और वेंसडे को आपको मैं बता दूंगी क्या प्रॉपर शेड्यूल है। बट अभी कल के लिए फाउंडेशन है और परसों के लिए हमारा एसबीआई क्लर्क है। ठीक है, हाँ जी। आज का सेशन बढ़िया लगा आप लोगों को? हाँ, मैं देख लेती हूँ। बढ़िया लगा सबको सेशन? ठीक है, कल यूट्यूब की क्लास है, सभी लोगों ने लाइव आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज उस क्लास को आप मिस अगर कर देंगे तो आपको ट्रेंड नहीं पता चल पाएगा कि किस तरीके का ट्रेंड हमारे पास आ रहा है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चंस थे। हाँ जी, तो अपने साथियों को बता देना कि फाउंडेशन क्लास 1 आपको वाईटी पे मिलेगी। सिलॉजिज्म पार्ट 1 देख लेंगे, उसमें मैंने सारे बेसिक क्लियर करवाए हैं। कल हमारा पार्ट 2 है जिसमें आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और क्लास नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म, माय फॉर्टे रिवर्स सिलॉजिज्म। आपको रिवर्स से एक बात बताना चाहूंगी, है ना, जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली, मैं भी आपका डाउट क्लियर करती हूँ। जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली ना, उसके अंदर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें 90% बच्चों को हमारी वाली ट्रिक नहीं पता थी कि हम एक एलिमेंट निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 90% को नहीं पता था। आप ये देख लो, आप बहुत लोगों से आगे हो। मुझे रियलिटी चेक वहां मिला जब हमने ऑफलाइन क्लास ली। हाँ, मैं कर दूंगी आज। ठीक है, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि हमें वो ट्रिक्स टेक्निक्स अप्रोचेस आती हैं।
दूसरी क्लास मैंने ली सिलॉजिज्म की। क्लास में एक बच्चा था जिसने मुझे ओनली अ फ्यू के बारे में ओनली के बारे में बोला, मैम लॉयल्टी कॉन्सेप्ट। -0.25 कॉन्सेप्ट सबका हो रहा था। मैं आपको क्लास में आती करवाती हूँ ना, -0.25 कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ आप मात खा रहे हो, वो सब वही कर रहे थे। वो सब -0.25 में उलझे हुए थे, अच्छे अच्छे बच्चे। सिलॉजिज्म जब उन्होंने पढ़ा, ओनली का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ओनली अ फ्यू का पढ़ाया, मैम आज तक तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो ये देखो तुम कितनों से रेस में आ गए हो। तुम ये तो देख ले, तो 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कितने लोगों से रेस में तुम लोग आ गए हो, बहुत लोगों से आ गए हो। तो ये फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन का। हमें तो खैर पता चल गया। अब जिसका भी डाउट है वो पूछ लो, मैं क्लियर कर देती हूँ। बाकी मजा बहुत आया पढ़ा के। मेरी पहली ऑफलाइन क्लास थी, मैंने आज से पहले कभी ऐसे ऑफलाइन नहीं लिया था, बट अब मजा बहुत आया पढ़ा के। ओनली में मैंने हर्षल सर और काजल मैम का एग्जाम्पल दिया था, मेरा और कपिल सर का दिया था, चित्रा सर और उनकी वाइफ का दिया था, है ना। तो बड़े मजे आए थे। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू। मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है कि जो मैंने सिलॉक्स कराए हैं और आपने वो ढंग से किए हैं कॉन्सेप्ट वाइज, गलती होने के चांस नहीं है। डाउट आ रहा था ना किसी का, एक बार पूछ लो, दोबारा से टाइप कर दो प्लीज। हाँ पिंकू, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कुछ पता चला ऑफलाइन क्लास के बारे में कि हम लोगों ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया? तुम लोगों ने खबरें तो निकलवाई होंगी, है ना। कितने लोग खबरी बन के निकले थे कि हाँ बता दो सर, मैम ने क्या ऑफलाइन में करवाया था। हाँ, कुछ खबरें मिली क्या हमारे बारे में कि हमने कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया, क्या रहा क्या नहीं रहा? हमारे मुंह से तो तुम तारीफ ही सुनोगे, है ना। पिंको जी का डाउट है कि मैम ये बता दो GME, एक मिनट, GMEFBY। बेटा यहां से आपको 4 मिले थे ना, MAY और W, 4 3 2 1, तो आपको ये फ्लोर ऐसे ही लगाने हैं ना। अब B को सेकंड फ्लोर पे लगाओगे ना, थर्ड पे कैसे लगा सकते हो? पिंकू जी, आपको मैंने फ्लोर वाइज बताया तो था, गलत हो गया ना। अच्छा नहीं, खबर ही नहीं निकले आप लोग, चलो अच्छा। डेजिग्नेशंस तो हमने कर ली है ना ऑलरेडी, डेजिग्नेशंस हमने कर ली हैं। एक बीच में एक और डाउट आया था मैम, उमा का और किसका, राजू का और उमा का डिफरेंस बता दो, एक बार बता देती हूँ। राजू का और उमा का कहाँ लिखा हुआ था? डिफरेंस कौन सा बताऊं, कौन से पॉइंट से? अच्छा वो समझ में आ गया मुझे, जो आप पिरामिड शेप बोलते हो या उल्टी शेप बोलते हो कि नीचे 6% है, ऊपर 4% है, फिर 5% है, फिर 3% है, ठीक है मैं करवा दूंगी। कौन सा बोल रहे हो बेटा पॉइंट, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग क्या पूछ रहे हो, राजू और उमा का डिफरेंस? वसीम के एडजेसेंट से, अच्छा ये वाला, ये बता रहे हो। राजू -20, माइनस या प्लस, राजू -20 करूंगी तो -2 तो आ नहीं सकता, राजू +20 करेंगे यानी कि 38। कसीम और उसका नेबर 38, कसीम माइनस उसका नेबर, कसीम और उसके नेबर में उतना फर्क आना चाहिए।
राजू -20, अच्छा सॉरी, राजू -20 मतलब राजू की एज जो है 18 है और 20, यानी कि इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। कसीम और उसके नेबर में भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ से भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। एक पॉइंट तो ये अगर आप पूछ रहे हो तो ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने राजू और उमा का पूछा, मुझे उमा नहीं मिल रही है, वानी और उमा से मैंने शायद बनाया था। कसीम माइनस स्टेला, ये देखो वानी माइनस उमा, वानी हमारे पास थी 15 और उमा हमारे पास थी 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 8। तो कसीम माइनस स्टेला मुझे कितना चाहिए होगा 9, क्योंकि 9 माइनस 1 कितना होता है 8, तो यहां से निकाला था। ठीक है, ऑल डन। चलिए एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा एंड कल प्लीज सभी लोग लाइव आ जाइएगा सुबह 12:30 बजे, बहुत अच्छा सेशन मैं करवाने वाली हूँ। तब तक लगे रहो, पढ़ते रहो और मिलेंगे हम लोग कल। Till then, stay tuned. Good luck. Stay happy. Bye bye. Keep learning. Keep working hard and make your parents proud. That's all for today from my side. Thank you.